और दिन ढला शाम हुई, अब तो छुटकारा दे दो मुझे मेरी पत्नी से, मुझे छुटकारा दे दो। किस पाप की सजा दी है मुझे ऐसी बीवी देकर, मुझे छुटकारा दे दो प्रभु। क्या कहा तुमने? अभी क्या कहा? प्रभु ने मुझे तुम्हारे गले में बांधा है? हाँ? नहीं, वो ऐसा नहीं है भगवान, वो थोड़ा शाम को गाने गाने का दिल किया इसलिए। धत्तेरी की, वैसे तुम्हें क्या चाहिए भगवान? तुम बस हुक्म करो। रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। अपना धन अपने पास रखो। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और बड़ी बड़ी बातें हैं। घर में चावल भी नहीं है, उसकी खबर है तुम्हें? क्या कहा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैंने कुछ दिन पहले ही चावल की 2 बोरियां लाई थी। हाँ? हे भगवान, कितना झूठ बोलते हो आप, कितना झूठ। आधी लाकर बोलते हो 2 लाई थी। अरे बाबा, तुम्हारे जैसे हाथी को खाना खिलाते खिलाते रातों रात सब खत्म हो जाता है। अरे क्या कहा? मैं हाथी हूँ? और नहीं तो क्या। भूख लगती है तो कभी रुकते हो क्या? बाप बेटा मिलकर इतना खाते हो कि घर का सारा अनाज खत्म होता है। उसके बावजूद भी। हाँ, बोलो, रुक क्यों नहीं, बोलो। और कहने की जरूरत नहीं है, मुझसे और सहा नहीं जाता। अब रोजगार नहीं बढ़ा तो? क्यों, महाराज की कृपा से मेरा रोजगार क्या कुछ कम है? तुम्हें कमी होने दी मैंने? सब दिखावा है। वो दुबला पतला सा मंत्री कितना कमा रहा है और तुम यहाँ भांड बनकर बैठे हो, मुझसे खर्चा नहीं संभलता। हाँ? क्या कहा? मुझे तुमने भांड कहा है? मैं ये दोबारा कभी भी नहीं सुनना चाहता। देखो भगवान, आज के बाद तुम मुझे भांड कभी नहीं कहोगी। एक बार क्यों, मैं तो 100 बार कहूँगी। भांड भांड भांड। फिर भांड कहा तो फिर तुमको भी मैं छोड़कर अभी इसी वक्त चला जाता हूँ। अरे सुनिए तो, ये शाम के वक्त कहाँ चल दिए? सुनो ना, एक बार तो सुनो। देखा, ये आदमी ऐसे ही होते हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बाबा श्री हरि, वो तो आप ही का ध्यान कर रहे थे ना बाबा, मेरे पति को सही सलामत घर लौटा देना बाबा। तो फिर मैं 16 आने, नहीं 8 आने, धत्तरी 4 आने के बताशे आपके चरणों में चढ़ाऊंगी। क्या किया मैंने? गुस्से में तो मैं वहाँ से चला आया, लेकिन रात में मैं इस जगह पे कहाँ रहूंगा? हाँ? याद आया, इस जगह तो भूत प्रेतों का आना जाना है। मैं तो ये सोच कर ही डर रहा हूँ बाबा। क्या करूँ? अब क्या करूँ? तरकीब सूझी। ये सामने जो वट वृक्ष है, मैं इस पर चढ़कर रात बिता लेता हूँ। मुझे उम्मीद है मैं सुरक्षित रहूंगा। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा। बहुत ऊंचा है। पहुंच गया। अब मैं आराम से सो सकता हूँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर। हाँ। जंगल में घूमती हूँ अकेली, टुम टुम टुम, सब होशियार, भूत का राजा आएगा अब, प्रेत सारे यहाँ आएंगे, झुंड के झुंड मेरा काम है बता देना। टुं टुं टुं, होशियार, सब होशियार।
इंसान की खुशबू अरे तुम लोगों को पता है, मुझे ना यहाँ कुछ इंसानों जैसी खुशबू आ रही है। तुम्हें आ रही है? क्या? मुझे तो ना ही इंसान की खुशबू और ना ही उसकी बदबू, ऐसी कोई गंध नहीं आ रही। चुप हो जा मच्छी भूत। मच्छी छोड़कर किसी भी चीज की खुशबू आती है क्या तुझे? मुझे तो इंसान की खुशबू आ रही है। मैं तो मर गया। क्या कर दिया मैंने? यहाँ बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इन्हें तो पता चल गया कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हुआ हूँ। राम 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 राम। बचा लो बचा लो। सुना तुम लोगों ने? वो राम राम का नाम ले रहा है। अब तो तुम्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही है ना? सही कहा सखी, मुझे भी कुछ ऐसा ही सुनाई दे रहा है। अरे अरे, वो रहा वो आदमी, लगता है पेड़ पर बैठा है। चलो सब मिलकर उसे पेड़ से उतार लाते हैं। अच्छा जरा बता दो मोटू, इतनी रात गए तू हमारे इलाके में क्या करने आया है रे? हाँ? राम 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 राम। मैं ये कहाँ फंस गया? लगता है उसने मुझे अब देख लिया है। डरने से नहीं चलेगा, गोपाल कुछ करना पड़ेगा। मुझे इनका मुकाबला सोच समझकर करना पड़ेगा। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। शायद तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। चलो रहने दो, मुझे जो भी कहना है मैं तुम्हारे राजा से जाके कहूंगा। ले चलो मुझे उनके पास, मैं तुम्हारी शिकायत उन्हीं के पास जाके करूंगा। अपना ससुराल समझा है क्या? महाराज के पास जाकर क्या करोगे? हाँ हाँ बताओ जरा। महाराज के पास इतना वक्त नहीं है जो तुम्हारे साथ बक बक करेंगे। जब इसे राजा का खत आया तो इसे राजा के पास ही ले चलते हैं ना पेड़ भूत। ठीक है सखी, अगर तू कह रही है तो हम लोग इसे ले चलते हैं। लेकिन अगर महाराज गुस्सा हो गए तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। अभी से कह देता हूँ। हाँ ये क्या? ये तुम लोग किसे पकड़ कर ले आए मेरे पास? महाराज, आपके चेले चपाटे बड़े ही बदतमीज हैं। किसी भी राह चलते को डराते रहते हैं। इनमें बिल्कुल कोई तमीज है ही नहीं भूतराज। अरे बेटा, तुम इंसान होकर शालीनता का पाठ नहीं पढ़ पाए अभी तक, और हम लोग भूत होकर बेटे आखिर हो कौन तुम? जी वो मैं वो गोपालाचार्य हूँ, एक ब्राह्मण जो इस प्रांत के महाराज के पास उनकी सेवा में। रहने दो और बताने की जरूरत नहीं है हमें। क्या अजीब नाम है तुम्हारा? अब बताओ मुझसे क्या काम है तुम्हें? भूत राज जी, क्या मैं बिना जरूरत के यहाँ ऐसे ही आ जाता? वो क्या है कि आपके पिताजी कल रात मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा गोपालाचार्य तो उस भरे जंगल में जाकर मेरे लड़के यानी भूतराज को जाकर कह कि वो मेरा श्राद्ध करवा दे, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बकवास करने की और कोई जगह नहीं मिली क्या? इंसान मरकर भूत होता है, फिर भूत का बाप कहाँ से पैदा हो गया? ये क्या भूतराज जी, आप तो कुछ जानते ही नहीं हैं। पता है, मच्छर, मक्खी, तितली, मेंढक, यहाँ तक कि चींटियों के भी माँ बाप होते हैं। तो क्या भूतों का नहीं होगा? आखिर आप राजा कैसे बन गए हैं? देख रे सखी देख, महाराज की अकल तो देख जरा। कहते हैं भूत का बाप नहीं होता। ये क्या बात है? ये तो बहुत ही शर्म की बात है। राजा होकर ये अपने बाप को ही नहीं
ये भूत समाज के लिए कलंक की बात है। हमें दूसरा राजा ढूंढना पड़ेगा। अरे रुक 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 रुक, मैं वो गोपालाचार्य क्या कह रहे थे, उसकी परीक्षा ले रहा था, बस वैसे ही। तो गोपालाचार्य ब्रह्म 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 ब्रह्म। ये ब्रह्म ब्रह्म क्या कर रहे हो? मेरा नाम ब्राह्मण गोपाल है। वो ठीक है, मेरे बाप की जब यही इच्छा है तो कर दो श्राद्ध। क्यों मेरे प्रजा भाइयों, मेरा निर्णय सही है ना? ये हुई ना राजा जैसी बात। पंडित जी शुरू कीजिए ना। आ जाओ सब नादान मूर्ख भूतों, मैं हूँ ज्ञानी गोपाल। अब मेरे साथ चलो, देखो क्या होता है। हाँ ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे भूतराज जी के पिता का श्राद्ध मनाना ही पड़ेगा, समझ गए? लीजिए भूतराज जी, लीजिए। अंग बांग चांग नमस्ते जी। सुखी रहने पर भूत मारेगा जी। श्राद्ध कर रहा भूतों का राजा, बाकी सब बैठकर बजाओ बाजा। भूतराज जी, अब श्राद्ध संपन्न हुआ। अब आपके पिताजी की आत्मा को शांति प्राप्त होगी और अब वो इंसान के रूप में जन्म ले सकते हैं। इंसान बनकर जन्म लेगा? ये क्या? अरे बाबा, अगर इंसान मरकर भूत बन सकता है तो क्या भूत मरकर इंसान नहीं बन सकता? ठीक ही तो है। तो अब आप मुझे दक्षिणा दीजिए। हाँ, सुबह होने को है। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। गोपालाचार्य सही कह रहा है, उसे हमारी तरफ से 100 सोने के सिक्के दे दो। क्या कह रहे हैं भूतराज जी? सिर्फ 100 सिक्के? सिर्फ 100? अरे मैं इंसान के श्राद्ध के लिए 1000 सिक्के दक्षिणा लेता हूँ, तो फिर भूतराज के पिता के श्राद्ध के मुझे ज्यादा मिलने चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपके पिता को पुनर्जन्म दिया है और आप मुझे। ये क्या बात हुई महाराज? ये गोपाल महाशय ने इतनी मेहनत करके आपके बाप का श्राद्ध करके दिया, आप कम से कम उसे 1000 सिक्के तो दीजिए ना। सखी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें पूरे 2000 देना ठीक रहेगा। क्या कहती हो? अरे दो नहीं महाराज, इन्होंने आपके बाप का उद्धार किया है, तो 3 नहीं 3 नहीं 4000 सिक्के दे दीजिए। हाँ अच्छा ठीक है, तुम सबकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं इन्हें 5000 सोने के सिक्के दे देता हूँ। ठीक है ना? ब्रह्म तेरे की कहिए गोपालाचार्य, अब तो खुश है ना? ठीक है महाराज, ठीक है, तो 5000 ही दे दीजिए। अरे जाओ जल्दी जाओ, उस शाल के पेड़ में से पोटली उतार कर दो ना। अभी जाता हूँ महाराज। बहुत बड़ा उपकार किया आपने गोपालाचार्य जी। लीजिए, ये थोड़ी सी दक्षिणा लेकर घर जाइए। भोर होने को है, अब हम लोग भी चलते हैं। चलो मेरे प्रजा भाइयों, चलो। इन्हें भूत ऐसे ही नहीं कहते हैं, मूर्ख कहीं के, जिनके संसार में माँ बाप होते ही नहीं है, उनका श्राद्ध कैसा? 5000 मिल गए। चलो घर जाके इन्हें बीवी को दिखाता हूँ और देखता हूँ कि उसका गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं। हाँ। श्रीहरि ने मेरी बात सुन ली। रात को कहाँ थे आप? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? हुआ है भगवान, हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ? आपको कहीं भूत ने तो नहीं पकड़ लिया या भूत ने पीछा किया आपका? अरे गोपाल को भूत पकड़ेगा भला? क्या कह रही हो भगवान? आज तक ऐसा कोई भूत पैदा नहीं हुआ जो मुझे पकड़ सके। उल्टा मैंने उनको श्राद्ध के बारे में डराकर उनसे पैसे ऐंठ लिए। देखो, इतनी सारी मोहरे। हे भगवान, चोरी वोरी तो नहीं की ना?
अब इस उम्र में आपको बंदी बनना है क्या? ओहो नहीं भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सचमुच मुझे भूतराज ने अपने पिता के श्राद्ध की दक्षिणा में दिए हैं भगवान। पंडित झूठ नहीं कहता। हे श्री हरि, आज मैं आपको चवन्नी अठन्नी नहीं, आपको 16 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगी। जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक और दिन ढला, अब मुझे छुटकारा दे दो अपनी पत्नी से। कब तक मुझे ये बोझ झेलना पड़ेगा? फिर अपनी से? पत्नी से नहीं, गाना था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.